हम हैं सर छोटू राम के साथ भवन बाडड़ा में काकोडली जो हट्टी के जो ग्रामीण हैं जिनकी पैमाइश अच्छी तरीके से नहीं हुई, जिन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर 5 करोड़ का रिश्वत का आरोप लगाया। दर्पण कंबोज मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बलवान एशिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बाडा उमेद विधायक ना दिलाओ ना दिलाओ, मनदीप कौर डीसी ना दिलाओ ना दिलाओ, छोटू मोटू लंबू मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एशिया बलवान सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरी 21 कनाल खुद की ज़मीन, दादा लाई मेरी ज़मीन, और इन्होंने चकबंदी स्टाफ से मिलके ये बोला अगर भाई तू तेरे को जहाँ जाना वहाँ जा, हम अपने हिसाब से ज़मीन को बांटेंगे। भाई मैं काबिज हूँ, दादा लाई ज़मीन है मेरी, और दूसरा मेरा कोशेरर अगर वो ज़मीन नहीं ले रहा तो आप उसको थर्ड पार्टी को कैसे लगा दोगे आप? आज हमारा गांव किस कदर पर ला दिया, गांव में 2 पार्टी बना देगी, एशियो बलवान व कंबो दर्पण द्वारा व सिकंदर ने जबरदस्ती पुलिस बल के साथ उन्होंने 21 एकड़ी गई, हमारी बात दबाई गई और मेरे को दबाव बनाया गया कि तेरा जो खेत है, तेरे 1 एकड़ जमीन आती है, इसको हम 2 भागों में बांट देंगे। मेरे से डरा धमका के 20,000 रुपये ऐट लिए गए। 5 करोड़ का घोटाला जी बहुत बड़ा है, लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं। उनका नारकोटिक टेस्ट करवाया जाए, जो परतें खुलेंगी वो बड़े बड़े मंत्रियों तक जाएंगी। मैंने इसकी शिकायत किसी मंत्री के पीओ को की थी कि ऐसे ऐसे चल रहा है सर, आप देखो ये आपका इलाका है, हमने आपको वोट देके आपको यहाँ का सर्वे बनाया है। उन्होंने बोला कि तू छोटी मोटी लुगाई गोबर बारी कर ले, आराम तो अपनी जमीन पीछे हम ठीक करवा लेना, सह उड़ बैठी रहे। बोला तेरा तो बेरा भी ना पटेगा, बोले तेरी जमीन को नहीं, तेरे 2 बालक बाहर रहे से तना बेरा भी ना पटेगा, वतन जामे भी थे को नहीं। हमारी आवाज दबाई जा रही है, अगर हमारी आवाज दबाई 17 तारीख को जींद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हम वहाँ पर हमारा किसान हजारों की किसानों में जाकर वहाँ पर हम हमारा शांतिपूर्वक से हमारा पक्ष रखेंगे। मेरी जमीन है जो दादा लाई है, मैं को 40-50 साल पे जिस पे काश्त कर रहा हूँ, वो जबरदस्ती खुद को लगवाई है उसने। 2 जगह की जमीन है मेरी। सारो गांव कमीने बाज दो हंड है, गांव को सत्यानाश कर दियो और दुष्ट आमीन भ्रष्ट बताओ। और उनका फोकस एक इस बात पे था कि ये 10वीं फेल है। अरे मैं माननीय न्यायालय की बहुत तहे दिल से इज्जत करती हूँ, भगवान से ऊंचा दर्जा है, मैं विधि की लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। और पीछे से इस प्रकार से जो की है, मेरी चौकोर जमीन थी, चौकोर खेत था, उसका टी बना दिया है, और खड़ी फसल जो है ना मेरी बहा दी गई। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे छोटे विनय सिंधु के साथ। हम हैं सर छोटू राम के साथ भवन बाडड़ा में, और आज बाडड़ा में जैसे कि पहले ही इन्होंने घोषणा की थी, काकोडली जो हट्टी के जो ग्रामीण हैं जिनकी पैमाइश अच्छी तरीके से नहीं हुई, जिन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर 5 करोड़ का रिश्वत का आरोप लगाया, उसके साथ साथ बलवान सिंह एससीओपी आरोप लगाया, और भी कई अधिकारी यहाँ पे, और हाथों में बैनर पोस्टर लेके यहाँ मेरे साथ नारेबाजी चल रही है। ये तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किसान सर छोटू राम किसान भवन बाडड़ा में, और ये ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं डीसी साहब से भी मिलेंगे और इनसे सभी ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। हाथों में पुतला है। दर्पण कंबोज मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बलवान एशिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कानू को सिकंदर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बाडा उमेद विधायक ना दिलाओ ना दिलाओ, मनदीप कौर डीसी ना दिलाओ ना दिलाओ, मनदीप कौर डीसी ना दिलाओ। तो ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं तस्वीरों में देख रहे हैं, इनकी जमीन कहते कि 800 एकड़ जमीन का अभी पैमाइश ही नहीं हुई है, और बेशकीमती जमीन को ये लोग कहते कि खुर्द मुर्द कर दिया गया अधिकारियों ने पैसे ले दे के। तो आज ये ज्ञापन सौंपेंगे, उसके बाद डीसी साहब से मिलेंगे, और उमेद पातुबास ने भी कहने की वीडियो जारी करके इनको आश्वासन दिया है, जो भी भ्रष्ट हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं वो लोग आके मुझे एफिडेविट दे दीजिए, उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी सजा भी होगी। इसके साथ साथ ये लोग मेरे साथ तमाम इनसे जानने की कोशिश करते हैं आज इनका क्या मसला और क्या रहने वाला है। पुतला हाथों में देख रहे हैं, ये कहते कि हम पीड़ित हैं, न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं, और आज नहीं 4-5 महीने से संतरी से लेकर मंत्री तक के दरवाजे पे नाक रगड़ चुके, हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। आखिर में हार के धरना प्रदर्शन, ये लोग कहते हैं हमें उतरना पड़ा, और ये कहते हैं हमें न्याय दीजिए, और न्याय कैसे मिलेगा तो समय
बताएगा। फिलहाल उम्मीद जो पातुवास वाडा के विधायक है वो दादरी इनका इंतजार कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जो अधिकारियों ने रिश्वत ली है और भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी सरकार है उसकी नीति है जीरो टॉलरेंस, यानी कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छोटू मोटू लंबू मुर्दाबाद मुर्दाबाद, एशिया बलवान सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वरिष्ठ अधिकारियों को अंदर करो, अंदर करो। गांव के वरिष्ठ मेंबरों को अंदर करो, अंदर करो। हमारी जमीन हमारे को वापस दिलाओ, वापस दिलाओ। जो काबिज है वो वहीं पर बिठाओ, जो काबिज है उसको वहीं पर बिठाओ। तो मेरे साथ तस्वीरें देख रहे हैं छोटू मोटू लंबू। वकील साहब आप भी प्रदर्शन में साथ उतरे हुए हैं, एडवोकेट साहब भी कहीं के साथ, दो एडवोकेट मेरे साथ हैं। छोटू मोटू लंबू का क्या मसला है? छोटू मोटू लंबू का मसला तो आपको बाद में बताएंगे। मैं पहले ये बता दूं, मैं भी इसी गांव का वासी हूं और मेरी 21 कनाल खुद की ज़मीन, दादा लाई मेरी ज़मीन, और इन्होंने चकबंदी स्टाफ से मिलके भ्रष्ट अधिकारी बलवान सिंह और छोटू मोटू लंबू ने, और इन्होंने ये बोला अगर भाई तू तेरे को जहाँ जाना वहाँ जा, हम अपने हिसाब से ज़मीन को बांटेंगे। अब बताओ कहाँ लिखा है, ये कौन से मैनुअल में लिखा है? ना तो चकबंदी एक्ट में लिखा है, ना लैंड रिवेन्यू एक्ट में लिखा है, ना लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट में लिखा है कहीं। भाई मैं काबिज हूँ, दादा लाई ज़मीन है मेरी, और दूसरा मेरा कोशेरर अगर वो ज़मीन नहीं ले रहा तो आप उसको थर्ड पार्टी को कैसे लगा दोगे? आप उसका जो ले रहा है उसको दो। ये कह रहे हैं जा तू जहाँ तेरे को जाना है वहाँ। लेकिन 800-700 एकड़ जमीन वंचित अभी होगा, बाकी पड़ी आपकी। बिल्कुल बाकी पड़ी है। इन्होंने जहाँ इनका रकबा बढ़िया इनको चाहिए था वहाँ इन्होंने ले लिया, और जो छोटे जमींदार हैं, गरीब किसान हैं, किन्होंने ले लिया? ये बड़े जागीरदार हैं, पहुँच वाले लोग हैं, दबंग व्यक्ति हैं, गांव के ही हैं। आपका ठीक है विनोद, क्या कहेंगे इसमें? आज आपका ये क्या रहने वाला है ये प्रदर्शन? ये हाथों में राजस्व विभाग और एसीपी कंबोज, ये बलवान सिंह एसीपी और बाकी अधिकारियों को लेके। देखो जी, सबसे पहले तो हम ये आपको नमस्कार करना चाहते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं हम सभी को नमस्कार करना चाहते हैं, और सीएम और पीएम से हम न्याय की गुहार लगाना चाहते हैं कि आज हमारा गाँव किस कदर पर ला दिया। गांव में 2 पार्टी बना देगी, एशियो बलवान व कंबोज दरपंच द्वारा व सिकंदर ने, और कुछ गांव के लोगों ने कमेटी में अपना फायदा उठाकर हमारा गांव आज इस कदर। 2 अधिकारी तो खाली उनकी इतनी पावर तो नहीं है, 2 अधिकारी मिलके इतना बड़ा मसला घुमा देंगे वो। ये गांव के लोग हैं जी, इसमें गांव के, हाँ दर्पण कंबोज है, उसने 21 एकड़ ने आया तब राजकुमार भूरिया के पास अभी हम गए नहीं है, उनसे हमें हमारे को उम्मीद है वो हमारे न्याय करेंगे जी। डीआर और राजकुमार जो भूरिया है जी, अभी हमारी 21 एकड़ के लिए जब आया था दर्पण कंबोज सीओ, उसने जबरदस्ती पुलिस बल के साथ उन्होंने 21 एकड़ी गई, हमारी बात दबाई गई। वीडियोग्राफिक द्वारा हम करना चाहते थे, वो वीडियोग्राफिक द्वारा हमारी बंद करवाई गई, और ये कहा था कि तुम किस लिए टेंशन कर रहे हो, मैं न्याय करूंगा, मेरे पास अपील में आ जाना। सारी एक मिनट वकील साहब, सारी है ना जी, हमारी 140 एप्लीकेशन थी, फाइल थी, एक फाइल भी उन्होंने ठीक नहीं किया, और पटवारी ने हमारे से पैसे मांगे गए, और जो सिकंदर है और जो एशियो बलवान है उनसे वो आए, किसी आदमी को लेकर कहा, बोले भाई तुम ठीक कर देगा तुम्हारी, और इनको कुछ पैसे दे देना। मेरे से बूढ़ा चपड़ा कर मेरे को दबाव बनाया गया कि तेरा जो खेत है, तेरी 1 एकड़ जमीन आती है, इसको हम 2 भागों में बांट देंगे, और तुम्हारा जो फ्रंट है आगे का 33 फुटा, इस पे तुम्हारे को रास्ता नहीं दिया जाएगा, 2 क्रम का रास्ता दिया जाएगा। बूढ़ा चपड़ा के मेरे से डरा धमका के 20,000 रुपये ऐट लिए गए, और बोला जो अब सीओ साहब के पास अपील में है वो अपील तुम्हारी ठीक कर दी जाएगी। मैं इतना डराया गया, धमकाया गया, कहीं से किसी एक वकील साहब है, इस भाई से मैंने 20,000 रुपये उधारा लिए और मैंने इनको दे दिए कानूकों को, ठीक है जी। इसने है ना वो भी हमारा का दूसरी पार्टी से मिलकर डबल पैसे लिया गया, और हमारी एप्लीकेशन जो पहले थी, एक कोर्ट के अंदर 2 फैसला सुनाया लंबा साहब, एक शरूम फैसला सुनाया गया कि तुम्हारी 25 कनाल धरती तुम्हारे ट्यूबवेल के नीचे लगा दी गई, ठीक है जी। 5 दिन के बाद ठीक एशियो बलवान, भ्रष्ट एशियो बलवान आता है, और एक हमारा गांव का नंबरदार है जो कपूर है, उसने तस्दीक करी गई, और वो भी भ्रष्ट है, वो भी पैसे लेता है हमारे गांव से।
उसकी लिखाई देख लो आप चेक करके, हमारी कापियों में भी उसमें भी है। 5 करोड़ का घोटाला है जी, बहुत बड़ा है। लोग डर रहे हैं, लोग डर रहे हैं। और उन्होंने हमारी फाइल दूसरी पार्टी से पैसे लेकर कैंसिल कर दी गई। कल हमारे को थोड़ी सी एक राहत मिली, माननीय विधायक जी उमेद पतवास जी ने दी। उन्होंने ये कहा है, आगे आया है, अगर एफिडेविट दो हमारे को, भाई जिसने भी पैसे लिए हैं वो तुम्हारे पैसा दिलाऊंगा और मैं खुद पैसे ग्रहण करूंगा तुम्हारा एफिडेविट का। तो मेरे साथ तमाम यहाँ पे लोग हैं। हाँ सरपंच साहब क्या कहेंगे? ये सारी दुरुस्त करी जाए, बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है और बिल्कुल गलत हो रही है कंप्लीट। पुतला लेके कहाँ दहन पुतला? पूरा चौक पर है। हाँ जी। इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है, हम सभी ग्रामवासी जो चकबंदी से पीड़ित हैं, राजस्व विभाग से जो पीड़ित हैं, हम जाएंगे क्रांतिकारी चौक के ऊपर, वहां हमारे शहीदों का आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद हम धरना प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार के ऑफिस में आके, एसडीएम साहब के ऑफिस में आके ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद हम डीसी मनदीप कौर चरखी दादरी के पास जाएंगे। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है कि आप हमारे पास आओ, हम आपका सहयोग करेंगे। केंद्र कानून को मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो तमाम एक मिनट, आप क्या कहेंगे? सर आपने जो छोटू मोटू के बारे में जानकारी मांगी थी, हम अभी आप पहले तो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी सुनने वालों को मेरा राम राम, और आप सबसे जो भी ये कार्यक्रम देख रहे हैं, विनती है कि आप अपना आशीर्वाद दें, आप अपना आशीर्वाद दें। और ये जो आप छोटू मोटू का मसला आप पूछ रहे थे, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि कोई भी सरकारी अधिकारी सीधे सीधे अपने आप रिश्वत नहीं लेगा, ये तो हर किसी को जानकारी है। ये छोटू मोटू वो व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से हमारे गांव के बुजुर्ग और जो किसानों से रुपए इकट्ठे किए गए, ये एसीओ बलवान सिंह और जो अन्य अधिकारी भ्रष्ट हैं जो अभी ओपन में नहीं आए हैं, और ये छोटू मोटू जो हैं उनमें से एक का पर्दाफाश हो चुका है, जो माननीय विधायक जी के पास पूरी जानकारी है। आप एक बात बताओ, अगर हम इस तय तक, मैं उस दिन भी नारे लगा रही थी, जोर जोर से चिल्ला रही थी कि जांच हो, जांच हो, और अगर मेरी बात में कोई शक शुबा है किसी भी को, किसी भी अधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को, तो उनका नारकोटिक टेस्ट करवाया जाए। जो परतें खुलेंगी वो बड़े बड़े मंत्रियों तक जाएंगी, ये मेरे को पता है, क्योंकि मैंने इसकी शिकायतें किसी मंत्री के पीओ को की थी कि ऐसे ऐसे चल रहा है। सर आप देखो, ये आपका इलाका है, हमने आपको वोट देके आपको यहाँ का सर्वा बनाया है, हम आपकी जनता हैं, हमारा काम सुचारू रूप से खेती बाड़ी करना है और आपका काम है हमारी रक्षा करना। लेकिन उन्होंने बोला कि तू छोटी मोटी लुगाई है, गोबर बारी कर ले, आराम तो अपनी जमीन पीछे हम ठीक करवा लेना, सह उड़ बैठी रहे, बोला तेरा तो बेरा भी ना पटेगा। फिर मैंने न्यू कही, मैं सर कुछ तो मदद करो, बोले तेरी जमीन को नहीं, तेरे 2 बालक बाहर रहे से तना बेरा भी ना पटेगा, वतन जामे भी थे को नहीं। तो मैं हाथ जोड़ की विनती करूँ ये आप सब हैं कि कृपया अपना आशीर्वाद दें और इस मुहिम में हमारा जितना हो सके उतना साथ दें, या तो स्वयं या की या अपने आशीर्वाद के या किसी भी माध्यम से। आप सभी को मेरा नमस्कार। 45 डिग्री तापमान, कड़कती धूप, तरबतर पसीने में ये किसान यहाँ पे काकड़ोली हट्टी के मेरे साथ मौजूद है, और 700-800 एकड़ का मसला है, कोई छोटा मोटा मसला नहीं है यहाँ पे। और बीजेपी सरकार कति भी मूड में नहीं है, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, किसी भी सूरत में सरकार ने, मछेड़ी साहब ने कहा कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कितना उच्च अधिकारी हो, चाहे कितना छोटा कर्मचारी हो। आए दिन सैकड़ों की तादाद में अंदर जा रहे हैं जेलों में, और एसीपी द्वारा धरपकड़ जोरों पे जारी है। और अगर चिंगारी जली है तो आंच दूर तक जाएगी। अगर ये कहते हैं कि तहकीकात अगर नए सिरे से शुरू की जाएगी तो बाडड़ा और दादरी के बहुत अधिकारी लपेटे में आने वाले हैं। जी क्या कहेंगे बताइए? मैं पूर्व सरपंच वेदप्रयास काकड़ोली सदारा का निवासी हूँ, और हमारा खेत पैतृक जो हमारा दादालाई खेत है वो काकड़ोली हट्टी की काकड़ पर लगता है। हमारी 147 कनाल 7 मरला जमीन का हमारा एक बड़ा रकबा है, जो कि काकड़ोली हट्टी और काकड़ोली सदारा के काकड़ पर बात है हमारा। और हमारे जब आपसी को चाचे ताऊ या पड़ोसी से जब हमारी कोई म्याल डोल की कोई बात हुई तो हमने पहले भी कंप्यूटराइज पैमाइश करवा रखी है, हमने अपनी पक्की निशानदेही काकड़ की तरफ बातें कर रखी थी। और अब हमारी जो चकबंदी है ना काकड़ोली सदारा की 1968 में हो गई थी, जो कि काफ़ी लंबे समय हो गए, और हमारा रकबा साफ सुथरा, हमारा रिकॉर्ड बातें काकड़ साफ सुथरा है। अब जब ये निशानदेही करने के लिए काकड़ोली सदारा का स्टाफ, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो स्टाफ है और जो हमारे पड़ोसी आए, तो एक सुमेर सिंह नाम का व्यक्ति है, उनके लड़कों ने हमें बाता डोल पर बुलाया था। हमने अपनी निशानदेही देख ली थी, वहाँ ज़्यादा हमारा और उनका डोल का अंतर नहीं था। उससे आगे जो हमारा लंबा रकबा 434 क्रम हमारा, मतलब 434 क्रम हमारा काकड़ पर रकबा पड़ता है, जो कि टोटल बातें यहाँ
2387 फुट बात है जगह हमारी काकड़ के ऊपर लगती है, बहुत लंबाई बात है हमारी खेत की लगती है। वो एक खड़ग सिंह परिवार है, उसने हमें न तो बात है निशानदेही तब बात है हमें बुलाया, अपने आप निशान लगवा के और वहाँ बात है सीमेंट के पोल गाड़ दिए, तब भी हमें नहीं बुलाया गया। एक कोई दुकानों का विवाद हो गया था 27/4 को, उस टाइम जब निशानदेही हुई तो मैं हाजिर था। एक हमारा ऐसा पॉइंट बात है हमने देखा, उसी स्टाफ ने, उसी गिरदावर ने, उसी बात है मशीन वाले ने 20 फुट हमारे अंदर पोल गाड़ रखा था, वो निशान 10 फुट का अट्ठी की तरफ आ गया, जो कि उस निशान से उस निशान 30 फुट का गैप हो गया। तो आप ये बताइए कि हम कहाँ विश्वास करें कि ये बातें जो उन्होंने पैमाइश की थी हमारी गैर हाजिरी में वो कहाँ तक ठीक है, जबकि 30 फुट का डिफरेंस पाया गया। क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जी, सभी को ये बताना चाहते हैं हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। अगर हमारी आवाज़ दबाई 17 तारीख को जींद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हम वहाँ पर हमारा किसान हजारों की किसानों में जाकर वहाँ पर हम हमारा शांतिपूर्वक से हमारा पक्ष रखेंगे और प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाएंगे, हे प्रधानमंत्री जी हमारी ज़मीन व हमारा गाँव का नाश किया गया है और भ्रष्ट कर्मचारी जो हैं और जो हमारे गांव के कुछ लोग हैं हमारे को धमकी भी दे रहे हैं जान से मारने के, और उनकी FIR भी कटवा रखी है। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप उनकी एक मतलब वीडियो बनाने के लिए गया था, उन्होंने सब हमारे पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और गांव का नंबरदार और गांव का श्रमपच दोनों भाई इन सभी से मिले हुए हैं और श्रमपच ने अभद्र टिप्पणी हमारे से की गई कि ये कहा है कि शरारती तत्व जो आदमी अपना पक्ष रख रहा है, हमारे पास सब एप्लीकेशन है, हम सब हैं, वो हमारे को शरारती तत्व बोल रहा है। गांव के सरपंच की जो ये बात है और वो झूठ और गुमराह कर रहा है सभी को, और सभी को मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ ये सब झूठे हैं। ये कहते हैं कि अवैध रस्ते हैं, अवैध वो कर रहे हैं, जिसने बोला है वहीं पर वो है। और एक बात और आपसे करना चाहूंगी। हाँ, हम बोल रहे हैं जी हमारी 2 बीघा धरती है, गांव का दौरा है, उसमें हमने दुकान बनाई है, उसने पहले तो मनवा दी पड़ुआ सैनिक कुछ अवैध कब्जा है। यो रास्ता हमारी दादा लाई है, हमारा परिवार लवा रखी है कताऊ का न जी भाई दुकान न पड़वाऊँ से। हाँ, क्या इनकी भी जो फसल है, जो हमारी फसल है खेती बाई गई से हमारी फालतू जमीन लगा दी, जो मैं बोल ली नहीं बोलिया 3 दिन तो मैं किसी का नेरा काट दिया, मेरी ज़मीन करवाओ, मेरी ज़मीन करवाओ। फिर ने बोलिया आपकी ज़मीन नहीं होगी, हमने कब्जा कर लिए। आपकी थैली एक देश का बीज की प्रकाश पुनिया कन गई, मैं वही बोलिया 1 बीज की थैली दूंगा, मैं फालतू नहीं दूंगा, ज़मीन मारा आगी। हमारी फालतू ज़मीन लग गई है खेत में। तो मेरे साथ तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सरकार के कानों तक बात पहुँच चुकी है, कितनी जल्दी दूध का दूध पानी का पानी होता है, हरियाणा की जनता भी चाहती है और हम भी चाहते हैं। आखिर ये मसला क्या है? दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, हम भी चाहते हैं इस बात का। अगर ये लोग दोषी हैं तो इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो लोग दोषी हैं जो 5 करोड़ का गबन का यानी कि 5 करोड़ रुपए रिश्वतखोरी के रूप में कहते हैं गाँव से लेके चले गए ये लोग कहते हैं, तो उन अधिकारियों पे गाज गिरनी तो बनती है, और अगर चिंगारी जलेगी तो आग दूर तक जाएगी। माता करे पुकार, न्याय करो सैनी सरकार, धरती माता करे पुकार, न्याय करो सैनी सरकार। गांव का कमेटी का मेंबर है जयवीर सोनोपराम किशन, वो मतलब अपन का पद का गलत इस्तेमाल करके मेरी जमीन है जो दादा लाई है, मैं को 40-50 साल पे जिस पे काश्त कर रहा हूँ, वो जबरदस्ती खुद को लगवाई है उसने। 2 जगह की जमीन है मेरी, एक 8 करनाल है, एक 2 करनाल है, जबरदस्ती अपनी मर्जी से खुद को लगवा ली है। और ACO साहब जो बलवान है, इन्होंने गांव में मौका देखने के लिए आए, उस टाइम कागज कारों में मेरा मौका दर्शाया भी नहीं गया कि इसका कब्जा है, रुपये की लेन देन करके ये किया गया मेरे साथ। जो कमेटी का मेंबर भ्रष्ट है उसकी जांच की जाए, उसकी फ़ोन पे, गूगल पे और व्हाट्सएप कॉल और ये कॉल होती है, इसकी डिटेल निकाल के उसकी जांच की जाए। आप सभी को राम राम। देखिए जी, मैं जेठे मकान में खेत में रहूँ सूठ है, आज तक पैमाइश नहीं हुई है। दूसरे खेत में ही फोन आए थो जी, बोलो रास्तों काटने से काकड़ क्लियर नहीं हुए है जी। और सबसे बड़ो चाड़ो यो है जी, थारत के में छानी को नहीं पत्रकार में होते, सारो गांव कमीने बाज दो हंडे है, गांव को सत्यानाश कर दियो और दुष्ट आमीन भ्रष्ट बताऊं। भाईचारा खत्म हो गया। हाँ, भाईचारा आपने नहीं दिख रहा जी, इतनू गांव गर्मी में बाढ़ खड़ो है और कितना दिन हो गया, आमीन दुखी कर दिया और आमीन भ्रष्ट बताए हैं।
गांव का धनी हो है जी सरपंच, वो हमने शरारती तत्व बतावे है। ठीक है हाँ भाई साहब क्या कहेंगे, फटाफट बोलिए। सतपाल सनोप जुगलाल कमेटी का सदस्य है। हाँ। उसने हमारे खेत, एक ही खेत है, उसको अपने खेत के अल बनवा करके हमारे को रास्ते की परेशानी डाल रखी है। 33 कमेटी के सदस्य उनके साथ खड़े हैं, मसला क्या है ये? कोई 33 कमेटी का सदस्य साबित करके दिखाओ। वो कह रहे हैं उनके साथ खड़े हैं। हाँ आप सर जो वो लिखित में उन्होंने वीडियो के माध्यम से बोला है, अगर वो लिखित रूप में ये बोल रहे हैं कि हमने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर हम कायम हैं और उसके तहत कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं, हमारी जांच और हम जांच के पक्ष में है, तो हम भी उनके साथ जांच में शामिल सहयोग करेंगे। जो वो सोशल मीडिया के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से जो बयान दे रहे हैं, धरातल पर उनका ना कोई नामो निशान है, ना कोई महत्व है। वो जांच से इसीलिए घबरा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बोला। आपने मीडिया के माध्यम से ये नहीं देखा, हम गाँव का, पूरे गाँव का मुद्दा उठा रहे हैं और उनका फोकस एक इस बात पे था कि ये 10वीं फेल है। अरे मैं माननीय न्यायालय की बहुत तहे दिल से इज्जत करती हूँ, भगवान से ऊंचा दर्जा है। मैं विधि की लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और प्रैक्टिस करना हर किसी का अधिकार है। और ये मेरे गुरुजी हैं सुनील कुमार सनसनवाल जी, और ये भी इसका मतलब जो जमीन गलत हो रही है उसमें खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि भी गलत मत करो, और उसी को दबाने के लिए हम सब के प्रति उन्होंने जो बयानबाजी करी है वो कोई महत्व नहीं है उनका। मेरी जो जमीन है जी वो कीमती जमीन है, वो रुपया दे की फेर बदल करवा लियो गरीब जानते मारण की। मेरे पिताजी का 20 एकड़ जमीन है, मेरा चाचा ताऊ का लड़का उन्हें ऐसी होता है इन ताई रुपया तकदीर का लड़के ने, अजीत के ने और रण सिंह के ने। आज मैं दर बदर करा क्यों कि तमने आज तक 5 एकड़ जमीन को तो न्यू भी नहीं बेरो कड़ा है। मैं बोलता हूँ लम्बा साहब, मैं चकबंदी करवाने के पक्ष में हूँ, लेकिन गांव के साथ में बहुत अन्याय हो रहा है। मेरी ज़मीन बांटी गई, मेरी ज़मीन के अंदर कोई 1.5-2 किला दूसरा बांट दिया। मैं बोले मेरी ज़मीन पूरी कहाँ, बोले नहर पर चढ़ जा। साहब मैं नहर पर वो आज 70 साल से जो है ना वो गवर्नमेंट की हो रखी है, उस पर मैं कैसे चढ़ जाऊँगा। मैं बोला कि आज जो किकर खड़े बोले किकरों काट ले और बाले। मैं एक मेरी ज़मीन 4 बीघा ज़मीन है जी, वो उठा करके जो है ना, और रामकिशन वाले जाबिर ने उठा कर कहीं लगा दी, मेरा रोड हेड पर पड़ती है। सर एक मिनट सर जी, मैं मतलब विदेश में रहता हूँ। हाँ। मेरी बीरबानी है वो अनपढ़ है। हाँ। और पीछे से इस प्रकार से जो की है, मेरी चौकोर जमीन थी, चौकोर खेत था, उसका टी बना दिया है और खड़ी फसल जो है ना मेरी बहा दी गई है। अब बताओ अब क्या करे, तो करे क्या करे। अनूप सिंह नाम है जी। हाँ। जबरदस्ती कर्जा पकड़वा रहे हैं जी, हमारी जमीन बा के और जबरदस्ती वो कब्जा पकड़वा रहे हैं। जो भाईचारा का रास्ता था वो बंद कर दिया और ये बोल रहे हैं अगर यहाँ से नहीं आओगे तो वहाँ आना पड़ेगा, जबरदस्ती कब्जा लेना पड़ेगा। अगर कब्जा नहीं लोगे तो गाड़ी के नीचे ले देंगे। जयवीर सनोप रामकिशन ने प्रकाश कब्जा पकड़ लो, नहीं रोड पर रगड़ाएंगे जी। मैं सूबे सिंह सबसे प्रणाम करता हूँ। मूड़ा राम की संतान 200 भी गाय मालिक हैं। एक साइड में मेरी बहन संतोष रहती है, एक साइड में रोड से हम रहते हैं। मेरा नहर का रकबा हमारा फ्रेंड छीन के अजीत सरपंच, एक्स सरपंच अजीत को दे रहा है और वो बोल रहा है कि एक बेरला कोई व्यापारी है, क्या है। अब ठीक है, सब मसला जी मेरे भाई से को उसने धमकी दी है। मेरे सर रुपए ले रखे मेरी बहन ने और बेरला के नवा जमीन बेच दी, मेरे कन भी ले रखे। आज माने आने दूंगा उसको फ्रंट नहीं है। हमारा दादालाई फ्रंट जो होता है 14.5 एकड़ का होता है, उसके अनुसार ही हमें भूमि मिली चाहिए। मैं कमेटी का मेंबर, माननीय हाईकोर्ट के आदेश की पालना करनी चाहिए। कमेटी का मेंबर हूँ जी। ये 3 मेंबर हैं कमेटी के, सिर्फ वो 31 बता रहे ना, 33 कुछ नहीं, उनके बाद 3 मेंबर जो कर रहे हैं ना वही हैं। ठीक है। तो तमाम मेरे साथ यहाँ लोग बने होते हैं, बातचीत होगी, तमाम मेरे साथ लोग बने हुए हैं। अब ये पुतला देख लीजिए, तमाम पीछे आ जाइए विनय सिंह, थोड़ा आगा हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। सर छोटू राम किसान भवन से ये काकड़ोली हट्टी के किसान हैं और ये एसीओ बलवान सिंह और करणदेव कंबोज राजस्व विभाग के खिलाफ जब पुतला फूकेंगे ये क्रांतिकारी चौक के ऊपर, ये नारेबाजी करते हुए ये लोग चल रहे। उम्मीद विधायक पतवास ना दिलाओ, ना दिलाओ, सीएम और पीएम ना दिलाओ, ना दिलाओ। उम्मीद विधायक
पतवास ना दिलाओ, ना दिलाओ। डीसी मनदीप कौर ना दिलाओ, ना दिलाओ। उम्मीद विधायक पतवास ना दिलाओ, ना दिलाओ। न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। शेरनी सरकार ना दिलाओ, ना दिलाओ। न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। शेरनी सरकार ना दिलाओ, ना दिलाओ। न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। पीएम और सीएम ना दिलाओ, ना दिलाओ। तो तमाम मेरे साथ यहाँ अब क्रांतिकारी चौक तैय्या किसान जाएंगे, वहाँ पुतला दहन करेंगे और क्रांतिकारी जो लोग हैं उनके सम्मान करेंगे। उसके बाद ये लोग कहीं ना कहीं ज्ञापन सौंपेंगे तहसीलदार साहब को और फिर दादरी विधायक ने बुला रखे उम्मीद पातुबास ने, वो एफिडेविट वहाँ पे दोगे किन किन लोगों ने रिश्वत मांगी या रिश्वत की। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24 नमस्कार, जय हिंद।